सबसे पहले तो शहर कराची के लोगों के लिए भत्ताखोरी हम समझते हैं कि कोई नई बात नहीं है, बहुत लंबे अरसे तक इस चीज़ को भुगता है वहाँ के लोगों ने। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका मकसद क्या था, और फिर ये जो डिजिटल भत्ताखोरी शुरू हो गई है इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनम आपका। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि पहले हमारे लोगों को पर्चियाँ आ रही थी, फिर व्हाट्सएप कॉल्स आने लगी, व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे। जब लोगों ने इनको इग्नोर किया तो इन्होंने ऑफिसेस पे फायरिंग शुरू की। उससे भी जब लोगों ने पैसे नहीं दिए तो इन्होंने स्ट्रेट फायर किए, लोगों को ज़ख्मी किया, और इवेंचुअली जब हमारा एक आदमी शहीद भी हुआ तो वी हैड नो अदर वे टू कम आउट इन पब्लिक और इनको ये बताया कि हम मुकाबला करें। और तमाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी आगाह किया कि ये हालात हैं। ईरान के, दुबई के नंबर से कॉल आ रही हैं, फिलीपीन और नाइजीरिया के भी नंबर से कॉल आ रही है, और करोड़ों रुपए में ये भत्ता मांगा जा रहा है। और जैसा कि आपने अपने प्रोमो में कहा, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो 5 लोग थे उसके रेड वारंट इशू नहीं हो रहे थे फेडरल गवर्नमेंट से। हालांकि मुझे ये बताया गया था कि 2024 और 25 में कोशिश की थी सिंध गवर्नमेंट ने, पर वो फेडरल गवर्नमेंट में कोई ऑब्जेक्शन लग के रुक गए थे। पर 2 लोगों के रेड वारंट इशू होने के लिए फ्रांस भेज दिए गए, जहां से इंटरपोल वारंट इशू करता है, और बाकी जो 3 लोग बाहर रहते हैं उनकी इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस मंथ गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके फेडरल गवर्नमेंट को कार्रवाई होगी क्या? हसन साहब थोड़ा सा बता दें, रेड वारंट के बारे में आप खुद भी बता रहे हैं कि रेड वारंट तो जारी हो गए हैं, उन लोगों को पकड़कर कार्रवाई उनके खिलाफ की क्या जाएगी? किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा और आगे सजा क्या हो सकती है उनको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी रेड वारंट जारी नहीं हुए। रेड वारंट की रिक्वेस्ट इंटरपोल ऑफिस भेज दी गई है फ्रांस। ठीक है, इंटरपोल इशू करेगा, और जैसे ही रेड वारंट इशू होंगे तो उनके एक्स्ट्राडिशन के नोटिस होंगे। तब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको जाके पकड़ के यहाँ ला सकती है, और उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन, किलिंग और दीगर दफात के खिलाफ केसेस चलेंगे। ठीक है। देखिए, ये 5-6 लोगों ने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को यरगमाल बनाया हुआ है। भत्ता तो मेरे ख्याल में खामोशी से चल ही रहा था, पर जब ये अमाउंट बहुत बढ़ गए और खुलेआम फायरिंग शायरिंग शुरू हो गई तो पीपल केम आउट इन ओपन। पहले दुकानदारों से 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये लिया जाता था माहाना, और अकाउंट नंबर भी दे दिए जाते थे कि आप इन अकाउंट में उनको डिपॉजिट कर दो। उसके बाद ये हुआ कि जैसे दुनिया ने तरक्की की तो इन क्रिमिनल्स ने भी तरक्की की, और इन्होंने भी बिटकॉइंस में भत्ता मांगना शुरू किया। और अभी जो 2-4 लोग इन्होंने पकड़े हैं सिंध पुलिस ने, कुछ एनकाउंटर में मारे भी गए, कुछ पकड़े गए, तो उनकी रिपोर्ट यह है कि अच्छा हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि पहले भी ये काम जो है वो हो रहा था, लेकिन अब चूंकि ये वायलेंट हो गए, अब चूंकि ये भत्ताखोर जो हैं ये वायलेंट हो गए हैं, तो अब आकर इस पर बात की जा रही है या इनके खिलाफ कार्रवाई का कहा जा रहा है। तो खामोशी से आप कह रहे हैं जो भत्ताखोरी पहले से हो रही थी, तो क्या आप इंतजामिया को ऑन बोर्ड लिए हुए थे? वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बार बार बताया जाता रहा है इससे पहले भी कि यहाँ पर भत्ताखोरी हो रही है, और क्यों कराची से इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सका अभी तक? देखिए, मेरे पास 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं मेंबर्स के, जो मैंने तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में दिए हैं। बाकी इससे पहले जो भत्ताखोरी हो रही थी तो उसमें सिलसिला ये था कि लोग हमें रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। लोग हमें रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, शायद पैसे मार्जिनल थे या कम थे या मैनेजेबल थे। देखिए, लोग अपनी जान, माल और अपने स्टाफ की जान से के लिए डरते हैं। They were not reporting to us. So the more got. ठीक है हसन साहब, ठीक है, रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, मैनेजेबल, चाहे रकम कम भी हो, ये मैनेजेबल मामला होना नहीं चाहिए। थोड़ी सी भी रकम किसी को बिला वजह क्यों देनी है, या किसी की मेहनत की कमाई दूसरा क्यों लेकर जाए? अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक तो आप बता दें, आप कह रहे हैं कि 5-6 लोग हैं जिन्होंने पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, तो ये सिर्फ इतने ही लोगों का नेटवर्क है या बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और फ्रंट पे आपको 5-6 लोग नजर आते हैं? एक तो इस बात का जवाब दे, और दूसरा ये, कराची में सरमायाकार जो हैं वो किस हद तक परेशान हो रहे हैं, या हम ओवरऑल कहें कि सरमायाकारी किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं पूरे शहर में?
देखिए हमें तो सामने 5-6 लोग नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पीछे एंटी पाकिस्तान। देखिए कराची पाकिस्तान का माशी हब है। अगर आप माशी हब को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए। कराची यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 64% इन रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान, अब वो कम होकर 54% पे हो गया है। पाकिस्तान का पॉवर्टी लेवल 38% से बढ़ के 45% हो गया है। इसी तरह हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। तो इट इज एंटी पाकिस्तान, ये एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तभी तो ये बाहर मुल्क में रह रहे हैं, कोई ना कोई इनको जरूर सपोर्ट कर रहा है बैकडोर से, जो चाहता है पाकिस्तान को और स्पेशली कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए।